हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटोर वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूं अमेजॉन प्राइम के शो 4 मोर शॉट्स के सीज़न 2 का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस शो के सीज़न 2 की स्टोरी सीज़न 1 के 4 महीने बाद की है, जिसमें सिद्धि के एक कॉल करने के बाद उमंग, अंजना और दामिनी सिद्धि को ढूंढते हुए सीधा इस्तांबुल जाते हैं। जहां मिलने पर सिद्धि सबसे कहती है कि तुम तीनों मेरे एक कॉल करने पर सीधा इस्तांबुल चली आई, मैं तुम लोगों के लिए कितना स्पेशल हूँ। और फिर चारों एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, और फिर कसम खाते हैं कि चारों एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। और फिर इंडिया वापस लौट जाते हैं। घर पहुंचने पर सिद्धि के पापा, जो कि उसकी पहले हर बात मानते थे, अब बस उसे ताने देते हैं। लेकिन सिद्धि की उसकी माँ से अच्छी बनने लगी है। और अंजना वापस आते ही अर्जुन से मिलने आती है, और उमंग भी अपनी जिम की जॉब को कंटिन्यू कर लेती है। और फिर चारों वापस ट्रक पर जाते हैं, जहाँ जय सभी से अच्छे से बात करता है, लेकिन दामिनी उसे देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर अंजना सबको बताती है कि अब अर्जुन उसकी हद से ज्यादा केयर करने लगा है, जो कि उसे अजीब लग रहा है। तभी उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें समारा साइकेट्रिस्ट क्लिनिक के बाहर रिपोर्टर से मिसबिहेव करती है, और उमंग को ये वीडियो देखकर अच्छा नहीं लगता। और फिर अंजना के ऑफिस में नया मैनेजिंग पार्टनर विनील वर्मा आता है, और वो अंजना के सारे बड़े केसेस को अंजना के दुश्मन विक्रम को दे देता है। और अब अंजना के पास बस छोटे छोटे केसेस बचते हैं। और फिर अर्जुन अंजना के लिए काफी सीरियस हो जाता है, और वो उसके साथ फ्यूचर की भी बातें कर रहा है, जिसके कारण अंजना टेंशन में आ जाती है। और वो ये बात दामिनी और सिद्धि को बताती है। और फिर सिद्धि की एक स्टैंड अप कॉमेडियन से बहस हो जाती है, और इसके बाद सिद्धि की बाकी फ्रेंड्स को लगता है कि अब सिद्धि को भी स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए। फिर डॉक्टर आमिर दामिनी से मिलने आता है, और वरुण अंजना से मिलकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि सब कुछ मैंने ही डिस्ट्रॉय किया था। और अब अंजना को सोच में पड़ जाती है। फिर वरुण कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी माँ हो और हमेशा मेरा पहला प्यार रहोगी। फिर उमंग समारा से मिलने जाती है, लेकिन समारा रात भर दरवाजा नहीं खोलती, और जब दरवाजा खोलती है तो वो उमंग को बताती है कि वो भी उमंग से बहुत प्यार करती है। फिर विनील अंजना को एक बढ़िया केस लड़ने से रोक देता है, और अंजना को मिलने वाला प्रमोशन भी विक्रम को दे देता है। फिर उमंग को पता चलता है कि समारा बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही है, और उसने मेडिसिन लेना भी बंद कर दिया है। फिर वो स्टैंड अप कॉमेडियन सिद्धि से मिलकर कहता है कि उस शो की वीडियो के बाद से उसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और अब वो सिद्धि के साथ एक नया शो करना चाहता है। और सिद्धि भी अपने फ्रेंड्स के समझाने पर मान जाती है। फिर अर्जुन अंजना को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अंजना मना कर देती है और कहती है कि मैं इतना आगे का नहीं सोच सकती और हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर दामिनी को पता चलता है कि जज दामोदर की पूरी फैमिली रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी, और वो समझ जाती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लान मर्डर था। तभी अंजना उसे अपने ब्रेकअप और जॉब छोड़ने के बारे में बता देती है, और फिर दामिनी जज दामोदर को जस्टिस दिलाने के लिए कई दिनों तक रात दिन जाग कर अपनी बुक कंप्लीट कर लेती है। और फिर सिद्धि अमित के साथ स्टैंड अप कॉमेडी का एक शो करती है और पॉपुलर होने लगती है। फिर अंजना अपने केस के लिए अपोजिशन लॉयर सुशांक बोस से मिलती है, और उमंग समारा को योगा क्लास ज्वाइन करवा देती है। फिर दामिनी को अपनी बुक पब्लिश कराने के लिए कोई पब्लिशर नहीं मिलता, जिसके बाद आमिर उसकी हेल्प करता है। और अब सिद्धि और अमित साथ में काफी सारे शोज करने के बाद बहुत फेमस हो चुके हैं। इसके बाद अमित और सिद्धि किस करते हैं। फिर वरुण को चोट लग जाने के कारण अंजना उसे ड्रॉप करने जाती है, लेकिन वरुण अंजना के घर आ जाता है, और बहुत सारी वॉमिट करने के बाद जब वो होश में आता है, तब वो अंजना को किस कर लेता है। इस पर अंजना कहती है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। फिर जय दामिनी से कहता है कि तुमने आज तक सब कुछ अपने दम पर किया है, तो तुम्हें अपनी बुक भी खुद ही पब्लिश कर लेनी चाहिए। फिर दामिनी उसकी बात मानकर खुद ही अपनी बुक पब्लिश कर लेती है, लेकिन कोई भी उस कंट्रोवर्शियल बुक को अपने स्टोर में रखना तक नहीं चाहता। लेकिन फिर फाइनली जिगजैग बुक स्टोर उसकी बुक की सिर्फ 50 कॉपीज रखने को तैयार हो जाता है। इसके बाद दामिनी जय को थैंक्स बोलने आती है, और दोनों के बीच में रोमांस हो जाता है। और फिर अवार्ड शो में मीडिया के सामने समारा उमंग को किस कर लेती है, और सबको बता देती है कि मैं एक लेस्बियन हूँ और उमंग मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर जय मायरा से और दामिनी डॉक्टर आमिर से ब्रेकअप करके फिर से एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन तभी दामिनी को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये बच्चा डॉक्टर आमिर का है। और फिर वो ये बात डॉक्टर आमिर को बता देती है कि ये बच्चा उसका है, लेकिन वो डॉक्टर आमिर को सिर्फ को पेरेंट बनाना चाहती है, लेकिन शादी वो जय से ही करना चाहती है। लेकिन जब जय को ये सब पता चलता है, तो वो दामिनी से ब्रेकअप कर लेता है। और फिर जब अमित सिद्धि को गर्लफ्रेंड कहकर बुलाता है, तो ये बात सिद्धि को अच्छी नहीं लगती, और वो अमित से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो बस इस रिलेशनशिप को कैजुअली रखना चाहती थी। और दूसरी तरफ अंजना भी अपने नए बॉस सुशांक के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में आ जाती है, और सुशांक पहले से ही मैरिड है, क्योंकि सुशांक अंजना को बताता है कि वो अपनी वाइफ के साथ ओपन मैरिज में है, यानी कि दोनों अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, जिसके कारण अंजना भी मान जाती है। और फिर समारा उमंग से शादी करने के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन प्लान करती है, जो कि उदयपुर है, जहां उमंग की बाकी फ्रेंड्स भी पहुंचती हैं,
और अंजना का बॉस सुशांक भी अपनी वाइफ के साथ वहां पहुंचता है, जहां अंजना को पता चलता है कि सुशांक ने ओपन मैरिज का झूठ बोला था और शादी में मिहिर सिद्धि को फिर से प्रपोज करता है और वो फिर से मना कर देती है। और क्योंकि दामिनी प्रेग्नेंट है तो उसके साथ डॉक्टर आमिर भी शादी में आया हुआ है ताकि उसकी केयर कर सके। और फिर डॉक्टर आमिर दामिनी को प्रपोज करता है और उसे अपने साथ सिंगापुर आकर रहने के लिए कहता है। तभी जय वहां पहुंच जाता है और जय और डॉक्टर आमिर के बीच दामिनी को लेकर फाइट हो जाती है। और अब शादी के बाद उमंग समारा के साथ खुश नहीं है, क्योंकि समारा एक फिल्म स्टार है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी रहती है और अपना हर डिसीजन उमंग को बिना बताए ले लेती है। और अब तो दोनों का हनीमून भी पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि समारा के पास किसी फिल्म का ऑफर आया हुआ है। और जब उमंग को ये सब रियलाइज़ होता है कि अब बात हद से आगे जा रही है, तब उमंग समारा से कहती है कि मैं इक्वालिटी पाने के लिए लुधियाना से भागकर यहाँ मुंबई आई थी, लेकिन वो मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं मिली। और वो उमंग से शादी तोड़ देती है। और फिर दामिनी की बुक कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स के कारण बैन हो जाती है। और फिर अचानक सिद्धि को एक कॉल के थ्रू पता चलता है कि उसके पिता की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। और यहीं पर इस शो का सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।